Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हीरा ग्रुप के तमाम इन्वेस्टर से मुखातिब होकर यह कहना चाहूँगा कि पानी सर से ऊपर हो चुका है और मसले का हल सिर्फ रोडों पर निकलने में। और मेरी कई लोगों से इस मसले के ऊपर बातचीत चालू है और मैं तमाम एक्टिव मेंबर्स से ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग और भी जो आपके जानकारी में लोग हैं उनको रोडों पर निकलने के लिए कन्विंस करिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम लोग रोडों पर निकलेंगे और हमारी आवाज उठाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो ऐसी, इसमें तारीखों पे तारीख मिलती रहेगी और ये चाहे वो कंप्लेनेंट्स हो, चाहे वो यूनुस सैयद हो, चाहे वो शहबाज अहमद खान हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, कंप्लेनेंट्स को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो गुमराह कर दिए गए और वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे। मगर यूनुस सैयद, शहबाज अहमद खान और असदुद्दीन ओवैसी, एडवोकेट निजाम, अल्लाह की इन पर लानत हो, अल्लाह की इन पर लानत हो। इन्होंने जिस तरीके से ये खेल खेला है, जिस तरीके से आज हम लोगों को तकलीफ में डाला है, जिस तरीके से हमारी रोजी रोटी पर ये हमला हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। मसला क्या था, इन्होंने आरबीआई की ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस का इशू बना करके हम सब लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ में और परेशानी में डाला। मैं तमाम इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता कुछ नहीं हो सकता है। इनके मसले का हल एक ही है। एक तो जो ट्विटर पर कैंपेन चल रही जिसमें इनको कसरत से बदनाम किया जा रहा है, इनको हाईलाइट किया है, इनका बायकॉट किया जा रहा है बिल्कुल पॉलिटिकली हर तरीके से। और इनकी असलियत कि ये दरअसल में एआईएमआईएम एक आतंकवादी संगठन है। ये असदुद्दीन ओवैसी भी चोर है, इसका बाप भी चोर था। ये लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, चोर इबिन चोर, इन लोगों ने आज ये तकलीफ हमें लाई है। मगर इन्वेस्टरों, अपने हक के लिए घरों से निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आप लोग लीगल टीम को कोसोगे, इसको उसको कोसोगे, इसमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हमें इस वक्त अपनी आवाज आला ओहदेदारों तक पहुंचानी होगी। देखिए, मैं जितना अपने तरफ से कर रहा हूं, मेरी कई हिंदू संगठनों से भी मुलाकात हुई। मैं तो एमआईएम को हर तरीके से इनकी गलतियों, जो जितनी भी इनकी गलतियां हैं, जितने भी इनकी जराइम है, उन जराइम के एवज इन पर कार्रवाई करने में लगा हुआ। मैंने कई हिंदू संगठनों से मुलाकात करी जिसमें मैंने उनको बताया कि किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू धर्म के बारे में गलत सलत बातें करी, किस तरीके से इन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं को मनहूस बोला, किस तरीके से इसने, और उनको तमाम सबूत दिए जिसमें वो एक और चीज मैंने डाली कि जो ये राम की माता कौशल्या के बारे में गलत सलत बोल रहा है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम लोग इस मैटर को लेकर अभी बहुत हाई लेवल पे बात करेंगे। मैं हो सकता है दिल्ली में भी जाऊंगा, वहां पर भी मेरी कई लोगों से मुलाकात होने वाली है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस मसले का हल एमआईएम को सोशली पॉलिटिकली एक्सपोज करने में और इनकी औकात, इनकी असलियत दुनिया के सामने लाने में। इनके गुर्गे, इनके गुंडे बदमाश मुसलमान बहन बेटियों की इज्जतें उछालते हैं। मेरे पास ऐसे कई वीडियोस है मौजूद आए जो मेरे पास आए हैं, और शहबाज खान तो उसकी जीती जागती मिसाल है। इस तरीके से शहबाज खान ने तमाम लोगों की माँ बहन बेटियों के बारे में गलत सलत बातें करी, कितने गंदे गंदे इसने कैरेक्टर एसेसिनेशन इसने किया। तो ये तमाम जो चीजें है ना, और इनका मकसद इन्वेस्टरों क्या है मालूम है आप लोगों को? इनका मकसद है हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स को इतना फ्रस्ट्रेशन में डालना, इतना फ्रस्ट्रेट करना कि वो बिल्कुल परेशान हो जाए, उनकी कुछ समझ में ना आए और वो कंप्लेंट करे। लेकिन मैं जानता हूं आप लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, तकलीफ में है इन्वेस्टरों, लेकिन इसका हल और मजीद तकलीफ झेलना नहीं, इसका हल है रोडों पर निकलना, इसका हल है आवाज उठाना, इसका हल है एमआईएम को एक्सपोज करना। अपनी आवाज हमें दिल्ली तक पहुंचानी पड़ेगी, रोडों पर निकलना पड़ेगा, हर तरीके से हमें इनके खिलाफ कैंपेन करनी होगी। ट्विटर पर कसरत से लोगों को जोड़ना होगा। ट्विटर पर मेरी ट्विटर कैंपेन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जारी है। आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए, ट्विटर कैंपेन में भी मुझसे जुड़िए और मेरे साथ रोडों पर निकलने के लिए भी तैयार हो जाइए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रोड पर निकलने की डेट अनाउंस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।